हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो राजसोनी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 10th क्लास का जो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर में से एक है, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि क्या होता है, बहुपद। चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। यानी कि क्या हुआ, ठीक है। चैप्टर क्या है अपना, बहुपद। ये 10th का बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को इजी समझने से के साथ साथ ये भी याद रखिए कि इस चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। बोर्ड के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको क्या है, कम मेहनत में आपको ज़्यादा नंबर आसानी से मिल जाते हैं। और इसके क्या रहते हैं, जो विकल्प रहते हैं वो बोर्ड एग्जाम में जरूरी आते हैं। तो हम शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद बहुपद को पहले हम थोड़ा संधि विकसित करते हैं। बहुपद माने मतलब कि एक से अधिक, अधिक एक से अधिक अधिक पद वाला समुच्चय, वाला समुच्चय, समुच्चय कह दीजिए, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद मतलब जिसमें एक साथ, जिसमें चर भी आए, अपने अचर भी आए, चर अचर से मिले, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता। अब अपन बात करते हैं किस पर, चर पर। चर और अचर में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगी यदि आप अभी सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब ये समझ कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। कुछ के लिए इनके वो याद रहता है कि चर वे होते हैं जिनके मान चलायमान रहते हैं, अचर वे होते हैं जिनके मान चलायमान नहीं होते हैं। तो इसको मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अपन चर। चर भी क्या होते हैं, चर वे होते हैं जिनके मान, चर वे होते हैं जिनके मान, जिनके मान चलायमान होते हैं। क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। जैसे कि एक्स, वाई, जेड, और जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। ये क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, चर कहलाते हैं। क्यों ये चर कहलाते हैं, क्योंकि इनके मान चलायमान होते हैं। कैसे चलायमान होते हैं, अब हम कैसे कहेंगे ये चलायमान होते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि हमने लिख दिया दी 5x, 6x, 7x। तो अब ये देखिए जो x है ये इसके साथ भी जुड़ रहा है। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हुई, 6x है। इसकी वैल्यू क्या रही, 5x है। इसकी वैल्यू क्या रही, 7x रही। तो ये देखिए हर जगह अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, चलायमान हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, अपने चर कहलाते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे अचर पर। अचर क्या होते हैं, ठीक है, ये बेसिक है अपना। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अचर। अचर क्या होते हैं, जिनके मान, जिनके मान चलायमान नहीं होते, या चेंज नहीं किए जाते, क्या नहीं किए जाते हैं, चेंज नहीं किए, चलायमान नहीं होते हैं, होते हैं, होते हैं, ठीक। जैसे कि अपने नंबर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसी से आप समझ लीजिए कि ये जैसे 5 है तो ये 5 ही रहेगा। ये 5 है तो ये 5 ही, 6 है तो 6, ये 7 है तो 7। इनके बाद जुड़ने के बाद इनकी वैल्यू बदलती है, तो ये क्या हो गया, अपने अचर हो गए, ठीक है। आप तो अब आप समझ गए होंगे कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। ये बिल्कुल आपको बेसिक बता दिया। अब इसकी बात करते हैं अपन बहुपद। बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है शून्य। शून्य बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाला टॉपिक रहता है। तो बहुत ही आसान रहता है, मैं बताता हूँ शून्य क्या होता है। शून्य को का निरूपण दो तीन तरह से होता है। तो देखिए शून्य का जो निरूपण रहता है वो एक होता है बीजगणितीय रूप से, एक होता है ज्यामितीय रूप से।
तो हम पहले ज्यामितीय रूप से आपको बता देते हैं कि ज्यामितीय रूप से किस तरह होता है। पहले यहाँ पर लिखते हैं अपन क्या, शून्यक। शून्यक, ठीक है, ये हो गया अपना शून्यक। शून्यक दो प्रकार से ज्यामितीय रूप देखते हैं। तो पहले देखते हैं ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्रिकल रूप से, ज्यामितीय, अरे एक मिनट, ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल एक्सपांशन देखें, ठीक है। तो ये दो तरह से होता है, एक ज्यामितीय रूप से होता है, एक बीजगणित। तो ज्यामितीय रूप से क्या होता है, जो शून्यक रहते हैं वे क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप में जो x अपने अक्ष रहता है, x अक्ष के ये क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। यदि आपको कोई ग्राफ दे दिया और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसके शून्य क्या होंगे, एक बहुपदी है जिसका निरूपण अपन ज्यामितीय रूप से करते हैं, तो इसके शून्य क्या रहते हैं। तो आपको शून्य पहचानने के लिए क्या करना है कि आप ये देखना उस बहुपद को, ये कहाँ कहाँ पर एक्स अक्ष पर इसको प्रतिच्छेदन कर रहा है, इसके एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, वहीं पर इसका ये शून्य कहलाता है। और इसका ग्राफ कैसा रहता है, y बराबर के एक्स के टर्म्स में रहता है। एक्स अक्ष का ग्राफ कैसे रहता है, y बराबर के एक्स के टर्म में रहता है। तो जैसे कि ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी बहुपद, जैसे एक द्विघाती बहुपद है, ठीक है, ए एक्स उसका बेस प्लस एक द्विघाती बहुपद है। तो ये द्विघाती बहुपद देखिए, ये बहुपद अपना इसका देखिए अपना निरूपण। तो इसने एक्स अक्ष को कहाँ पकड़ा, ये हो गया अपना एक्स अक्ष, ये हो गया अपना वाई अक्ष, इसको वाई डैश बोल दी, इसको एक्स डैश दी। अपन को ये देखना है कि इसने एक्स अक्ष को कहाँ पर काटा है। तो देखिए एक प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, इसको पी नाम दे दीजिए, और एक ये है, इसको नाम क्या दे दीजिए, क्यू नाम दे दीजिए। और ये अपना क्या होगा, y बराबर के एक्स का एक ग्राफ हो गया। बहुपद की टर्म में लिख लीजिए, और ऐसा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना होगा एक द्विघाती बहुपद, ठीक है, का ग्राफ हो गया। तो ये इसने जहां जहां पर इसको क्या किया, प्रतिच्छेद किया है, तो इस क्या हो गया, ये शून्य कहलाएंगे। ये द्विघाती बहुपद का एक उदाहरण हो, ठीक है। ज्यामितीय रूप से इस तरह से अपन समझ सकते हैं। अब बीजगणितीय रूप में देखेंगे आप, ठीक है। ज्यामितीय रूप से मैंने बता दिया। अब बीजगणितीय रूप में जैसे कि एक क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद अब यहाँ पे लिखते हैं जय बीजगणितीय, बीजगणितीय, बीजगणितीय निरूपण, ठीक है। तो बीजगणितीय निरूपण में अपन सबसे पहले लेते हैं एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इस द्विघात बहुपद में जो इसके क्या रहेंगे, शून्यक रहेंगे। कि देखिए मैं शून्यकों की पहचान आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आपको ये देखना है कि इस बहुपद की घात क्या है। इस बहुपद की घात 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। और यदि आपको किसी भी बहुपद के शून्य की पहचान करनी है, यदि वह जो भी आपका शून्य के यदि इस बहुपद को सेटिस्फाई करता है, तो वह इसका एक शून्य कहलाता है, ठीक है। तो शून्य को पहचान करने की ये होगा, ये या तो आप इसकी घात देख लीजिए या उस शून्य को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए। यदि 0 आता है तो वह इसका एक शून्य होगा, ठीक है। ये हो गया अपना शून्य, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एक शून्य होगा। तो मैं आपको एक देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन के द्वारा बताता हूँ, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भी पूछा जा सकता है। और कुछ नहीं, इतना ही बस, ठीक है। इसमें और क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन था बुक का, कि उसमें लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, इक्वल टू 0 है। यदि इसका शून्य, यदि इसका एक शून्य, यदि इसका एक शून्य क्या है, कितना दिया था, -2 दिया था जहां तक, हाँ। यदि इसका एक शून्य -2 है,
तो अपन को क्या बताना है, के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी आपको इस तरह का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, शून्य की वैल्यू को इस बहुपद में सेटिस्फाई कराना है। तो जहां जहां पर x दिया है वहां पर, क्योंकि ये x अक्ष को प्रदर्शित करता है निर्देशांक ज्यामितीय रूप से भी और बीजीय दोनों तरह से एक दूसरे को रिलेशन, तो जो शून्य रहेगा वो अपने यहाँ पर सेटिस्फाई करा। यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस के इक्वल टू 0, ये हो गया 4 -6 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। और हाँ -2 ये, ठीक है। तो 4 -6 कितना हुआ, -2 प्लस के इक्वल टू 0, यानी के इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, अगर यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस अगर प्लस हो जाता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 4 या 5 तो भी चीज उससे कुछ नहीं, माइनस प्लस नहीं, जो मैं समझाया था तो आप उस चीज को समझिए, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये तो होगा आपने बिल्कुल बेसिक सी क्वेश्चन। मैं एक आपको बुकी का क्वेश्चन उसको बताता हूँ। एक ज्यामिति वाला क्वेश्चन था कि ये ग्राफ दिया है, देखिए एक ग्राफ ये है, ठीक है, और एक ग्राफ कौन सा है, एक ये है, एक ग्राफ ये यहाँ पे इसको टच करता है, ठीक है। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश, ये वाई सॉरी एक्स डैश सॉरी, ठीक है। ऐसे ही ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। और एक ये है क्या, ये ऐसा और इसको आपसे नीचे कर रहा है, ठीक है। और एक ये है, ये कौन सा है, ये थोड़ा ऐसा और ऐसा गया। ये इस तरह के हमें 4 ग्राफ दिए थे और हमसे पूछा था कि इन चारों ग्राफ में आप शून्य को की संख्या बताइए। तो देखिए शून्य की संख्या जहां जहां पर इसने एक्स अक्ष को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, यदि किया है तो उतने ही इसके शून्य रहेंगे। तो इस वाले ग्राफ में शून्य को की संख्या कितनी रहेंगी, तो पहले वाला जो है अपना ये पहला हो गया, ये अपना दूसरा हो गया, ये अपना तीसरा हो गया और ये एक चौथा हो गया। तो इन चारों में अलग अलग में अपन को शून्य को की संख्या बतानी। तो इस वाले में शून्य की संख्या कितनी हो गई, 0, क्योंकि इसने एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं किया। इस वाले में शून्य को की संख्या देंगे तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर इसने प्रतिच्छेद किया, तो इसका एक हो गया शून्य, कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इस वाले पर बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो इस वाले में इसने कहा कहाँ पर, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इनके नाम देना चाहिए, तो इसका पी इसका क्यू। तो पी और क्यू इसके कितने हो गए, 2 शून्य हो गए, ठीक। अब ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। इसने कहा कहाँ पर इसको प्रतिच्छेद किया, एक ही बिंदु, यहाँ पी, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर। तो कितने बिंदु है, यहाँ 3, इसके कितने शून्य हुए, 3 शून्य को। इस तरह से आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है, जहां जहां करेगा वहां पर इसके शून्य निकलेंगे, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें से बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। चैप्टर जो अपना शून्य को वाला है इसमें से बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा और हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप उसका बहुपद बताइए, या बहुपद दिया रहेगा तो आपको उसके योगफल और गुणनफल बताना पड़ेगा शून्यकों को। तो यहाँ पर आप हम लिखते हैं बहुपद, लिख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले बहुपद लिखा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। एक ये क्या है, एक बहुपद है, क्या है, एक द्विघातीय बहुपद है। तो इसके शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, वो होता है माइनस बी बाय ए। क्या होगा, माइनस बी बाय, और योग के लिए एक टर्म हम लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ठीक है। एक ये होगा ये,
और शून्यकों का गुणनफल। दो चीजें रहती हैं, क्या रहती हैं? पहली ये इंपॉर्टेंट चीज होगी शून्यकों का योग, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल, जो कि क्या होता है? वो होता है सी बाय ए। इसको यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो गया? सी बाय ए हो गया। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये होगा अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया द्विघाती बहुपद के लिए। ठीक है, इसी में त्रिघाती बहुपद का रहता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको के लिए। लेकिन आपको याद रखना है कि शून्य का योग क्या होता है? ये होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ये डायरेक्ट की डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना लास्ट तक, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल करा देता है, जिससे आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन करवा कर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था अपना कि क्या था?